Mechanics lecture number 5. So in previous lecture, in previous topic, we are dealing with motion in a plane and we are finding velocities in polar coordinate system. And there are two types of velocities in polar coordinate system. First one is along radial direction, which is radial velocity, and the formula of radial velocity is r dot dr by dt. And another is velocity is perpendicular to the position vector, ठीक, and that is your transversal velocity, and their formula is v is equal to r d theta upon dt, which is r theta dot. तो वेलोसिटी का हमारा कॉन्सेप्ट पूरा हो चुका है. सो टुडे वी आर डीलिंग अबाउट सेकेंड. ये हमें एक्सेलरेशन भी पता होना चाहिए इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो जिस तरीके से वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला था चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से, उस तरीके से एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला निकालेंगे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम से. ठीक है. और चूंकि एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में वेलोसिटी का जो है टर्म आ रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी होनी चाहिए, तो चूंकि पोलर में पढ़ रहे हैं तो पोलर में जो वेलोसिटी है वो आपके पास रेडियल और ट्रांसवर्सल भी है. तो जो वेलोसिटी का हम यूज़ करेंगे वो रेडियल और ट्रांसवर्सल ही होगी. इस बात का हमें ध्यान देना है. तो पहले तो हम एक डायग्राम बनाते हैं और आपको समझाते हैं कि हो क्या रहा है. ठीक. और जो पिछली क्लास में हम लोगों ने किया है, क्या किया था, तो ये आपके पास एक्स एक्सिस थी, ये आपके पास पोल था, और मान लीजिए ये पॉइंट पी है, या पार्टिकल इस पॉइंट पी पे था, और ये जो पार्टिकल है जैसे कर्व पे मूव कर रहा है और कहीं यहाँ पे पॉइंट क्यू पे पहुँच गया. अब ओ से जब पी पे आप ज्वाइन करेंगे और ये वाला एंगल आपके पास थीटा था और ये वाला आर था, तो पी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, आर थीटा. पी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, आर थीटा. और क्यू मान लीजिए पार्टिकल जो है पी से क्यू पहुंचने में डेल टी टाइम यानी टी प्लस डेल टी टाइम लिया है, क्योंकि यहाँ पे टी टाइम पे था तो टी प्लस डेल टी टाइम लिया है. तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर प्लस डेल आर हो जाएगी, और थीटा क्या हो जाएगा, डेल थीटा. ये वाला एंगल डेल थीटा हो जाएगा. टोटल कितना हो जाएगा, थीटा प्लस डेल थीटा. तो जो क्यू के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे आर प्लस डेल आर थीटा प्लस डेल थीटा. ठीक. दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू एंड पी. क्लियर हो गया. आई थिंक यहाँ पे आपको कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए. अब इसी डायरेक्शन के लॉन्ग, ओपी डायरेक्शन के लॉन्ग आपके पास जो वेलोसिटी थी वो थी रेडियल वेलोसिटी, जिसे हम बोलते हैं यू. तो दिस इज योर रेडियल वेलोसिटी. ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था, और जिसको अभी रेडियल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं पता है वो फिर से जाके देखिए पुराना लेक्चर. ठीक. तो इसी डायरेक्शन के लॉन्ग भी रेडियल वेलोसिटी निकल सकती है. ये तो पी पॉइंट पे है, क्यू पॉइंट पे क्या होगी, यू प्लस डेल यू. ठीक. क्योंकि ये डेल थीटा मूव किया है तो इसमें वेलोसिटी में भी चेंज आएगा, इसकी रेडियल वेलोसिटी में भी चेंजेस होंगे, और वो चेंज आएगा यू प्लस डेल यू का. ठीक. और यहाँ पे क्यू पॉइंट पे जो रेडियल वेलोसिटी होगी वो यू प्लस डेल यू होगी. ओके. पी पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी वो आपकी क्या होगी, ट्रांसवर्सल वेलोसिटी होगी. ऐसे ही क्यू पॉइंट पे भी निकाल देंगे. चलिए पी पॉइंट पे पहले देखते हैं कैसे होगी. तो पी पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. तो पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ. मान लीजिए पी पॉइंट पे परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से आ रहा है. ठीक. और सिमिलरली क्यू पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं. इस पे सही से बनेगा नहीं, बट कोशिश करेंगे. ठीक. जो क्यू वाला है उस पर शायद प्रॉपर नहीं बना है. तो क्यू वाले पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे थे ओपी वेक्टर पे तो कुछ इस तरीके से मान लिया है, और पी वाले पे तो सीधा सीधा परपेंडिकुलर दिख रहा है. ठीक. तो ये वाला जो डायरेक्शन है, ये वाला जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की, दिस इज जो ट्रांसवर्सल वेलोसिटी एट पॉइंट बी. ये वाला जो डायरेक्शन है दिस इज ट्रांसवर्सल वेलोसिटी एट पॉइंट बी, जिसको मैं नाम देता हूँ वी से. तो क्यू पॉइंट पे ट्रांसवर्सल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी प्लस डेल वी. जैसे क्यू पॉइंट पे जो रेडियल वेलोसिटी है वो आपके पास यू प्लस डेल वी है, वैसे ही क्यू पॉइंट पे ट्रांसवर्सल वेलोसिटी आपके पास वी प्लस डेल वी हो जाएगी. तो जो अभी हमने बताया है उसको पहले समझते हैं, या पहले हम लोग लिख लेते हैं. तो वी है हमारे पास है, देखिए रेडियल वेलोसिटी एट पी
रेडियल वेलोसिटी एट पी विच इज यू। पी पे रेडियल वेलोसिटी है यू और ट्रांसवर्सल वेलोसिटी है एट पी। ट्रांस स्पेलिंग गलत हो गई, ट्रांसवर्सल वेलोसिटी, ट्रांसवर्सल वेलोसिटी एट पी इज वी। ट्रांसवर्सल वेलोसिटी एट पी इज वी। ठीक, पी पे ट्रांसवर्सल वेलोसिटी वी है। तो सिमिलरली रेडियल वेलोसिटी क्यू पे क्या होगी, अभी बताया ही है। तो रेडियल वेलोसिटी क्यू पे हो जाएगी, रेडियल वेलोसिटी एट क्यू इज यू प्लस डेल यू एंड ट्रांसवर्सल वेलोसिटी एट क्यू इज वी प्लस डेल वी एंड ट्रांसवर्सल वेलोसिटी एट क्यू इज वी प्लस डेल वी। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा। अभी जो ये बनाया है उसको हम एक बार फिर से बनाने का प्रयास करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये तो हमने बना लिया जो बनाना था। ठीक है, यहाँ पे u है, यहाँ पे u प्लस डेल यू है, यहाँ पे v है, यहाँ पे v प्लस डेल वी है। अब हम वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट आपको दिखाते हैं कि कैसे पकड़ना है। ठीक, मतलब अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान समझिएगा। ये आपके पास O पॉइंट था, मान लीजिए यहाँ पे पार्टिकल पॉइंट P पे था और यहाँ पे पार्टिकल आपका पॉइंट Q पे था। इन दोनों को मिलाते हैं पहले। ठीक, और पार्टिकल आपका कुछ इस तरीके से रोटेट कर रहा है, इसी कर्व पे मान लीजिए पार्टिकल रोटेट कर रहा है। इस बार सही से नहीं बना है, बट मान लीजिए ये वाला जो कर्व है आपका, इस पे पार्टिकल रोटेट कर रहा है। ठीक, तो पॉइंट P पे आपके पास रेडियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होती है u। पॉइंट P पे जो रेडियल वेलोसिटी होती है वो OP यानी रेडियस वेक्टर के जो आपका पोजीशन वेक्टर होता है, जिसे कहते हैं रेडियल डायरेक्शन, उसी रेडियल डायरेक्शन के अलोंग आपके पास होती है ये रेडियल वेलोसिटी u OP के अलोंग। तो OQ के अलोंग क्या हो जाएगी, OQ के अलोंग हो जाएगी u प्लस डेल यू। तो OP पोजीशन वेक्टर के रेडियल डायरेक्शन के अलोंग आपके पास u रेडियल वेलोसिटी है और OQ के पास आपके पास u प्लस डेल यू रेडियल वेलोसिटी है। यहाँ पे रेडियस वेक्टर पोजीशन वेक्टर क्या है, r प्लस डेल आर। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, ये वाला एंगल आपके पास डेल थीटा है। ठीक, r प्लस डेल आर और r ये दोनों जो वेक्टर्स हैं इनके बीच का जो एंगल है डेल थीटा है। यहाँ पे लिखवाया था मैंने डेल थीटा है। ओके, अगर मैं इसके पैरेलल इस वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा। इस वेलोसिटी का मैं कॉम्पोनेंट ले रहा हूँ डेल थीटा के अलोंग, इसके पैरेलल, इस वेलोसिटी के पैरेलल। तो इसके पैरेलल लाइन में बनाने की कोशिश करता हूँ, बन पाएगा प्रॉपर कि नहीं, कुछ इस तरीके से बनेगा। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एंगल डेल थीटा है, तो यहाँ पे भी एंगल डेल थीटा हो जाएगा। ठीक, बाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स, जो पैरेलल लाइंस होती हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स उनके इक्वल्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर एंगल डेल थीटा है तो यहाँ पे भी एंगल डेल थीटा हो जाएगा। ये u प्लस डेल यू है, ये u प्लस डेल यू का हमने कॉम्पोनेंट लिया है। तो एक बेस कॉम्पोनेंट होगा, तो एंगल डेल थीटा है तो बेस कॉम्पोनेंट क्या होगा, u प्लस डेल यू कॉस डेल थीटा। ठीक, बेस कॉम्पोनेंट में जहाँ पे थीटा होता है उसके जो नीचे वाला कॉम्पोनेंट होता है वो कॉस थीटा में होता है, तो कॉस डेल थीटा, और यहाँ पे वो जिसका कॉम्पोनेंट ले रहे हैं वो आता है। और एक परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट होगा इस टाइप पे। ठीक, तो परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट आपके पास होगा u प्लस डेल यू प्लस डेल यू का जो परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट होगा वो होगा साइन डेल थीटा। ठीक, तो इसके दो कॉम्पोनेंट निकल कर आए। ठीक है, डेल थीटा के अलोंग u प्लस डेल यू कॉस डेल थीटा, u प्लस डेल यू साइन डेल थीटा। तो दो कॉम्पोनेंट यहाँ पे निकल आए। तो हमने इस वेलोसिटी का दो कॉम्पोनेंट लिया। इसी तरीके से जो आपकी ट्रांसवर्सल वेलोसिटी होगी क्यू पे v प्लस डेल वी, उसका भी दो कॉम्पोनेंट लेने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो पहले हमने इसका लिया है तो इसको लिख लेते हैं। सो component of
तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यहाँ से क्या हो जाएगा, u प्लस डेल यू वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है यहाँ से हो जाएगा, आपके पास एक ही आया है, एक ही आया है। सो u प्लस डेल यू कॉस डेल थीटा, ये किसके अलोंग आया है, इसके अलोंग, इस u के अलोंग आया है। तो u किसके अलोंग है, OP के अलोंग है, तो अलोंग OP। ठीक, u प्लस डेल यू कॉस डेल थीटा जो आपका कंपोनेंट आया है u प्लस डेल यू वेलोसिटी का, वो अलोंग OP आया है। एंड u प्लस डेल यू साइन डेल थीटा जो कंपोनेंट आया है वो आया है अलोंग, या अलोंग नहीं, परपेंडिकुलर टू ओपी। ओपी के परपेंडिकुलर, देखिए ये वाला जो कंपोनेंट है u प्लस डेल यू का साइन डेल थीटा वाला, ये ओपी के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर देखिए एक्सीलरेशन निकालने के लिए आपको यहाँ पे बस इतनी चीज़ों को ध्यान से समझना है जितना भी मैं बता रहा हूँ। आगे से भी जो 5-6 मिनट में जो मैं बताऊँगा यही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये समझ गए तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला वैसे ही निकालना, मतलब वो आगे का प्रोसेस वैसा ही है जैसे वेलोसिटी का किया था पिछले लेक्चर में। बट ये इंपॉर्टेंट है, ये वेलोसिटी में ऐसा नहीं था क्योंकि वेलोसिटी बहुत आसान था वहाँ पे, लेकिन ये आपका थोड़ा सा एक्सीलरेशन निकाल रहे हैं तो आपको सारे कंपोनेंट्स को ध्यान में रखना होगा और इसका अभी चेंज भी निकालना है। ठीक है ना, जिस तरीके से इसका किया है u प्लस डेल का किया है उसी तरीके से मैंने अभी बोला है कि v प्लस डेल का भी करेंगे। तो v प्लस डेल कहाँ है, यहाँ पे है, तो इसका भी 2 कंपोनेंट करेंगे। ठीक, तो आल्सो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आल्सो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v प्लस डेल v, जो आपकी ट्रांसवर्सल वेलोसिटी है क्यू पॉइंट पे उसका भी कंपोनेंट करेंगे। रेडियल वेलोसिटी क्यू पॉइंट के, रेडियल वेलोसिटी जो क्यू पॉइंट पे थी उसका तो कंपोनेंट कर लिया। ठीक, अलोंग ओपी और परपेंडिकुलर टू ओपी। अब कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो v प्लस डेल v है अलोंग एट पॉइंट क्यू, ठीक है, उसका भी 2 कंपोनेंट करेंगे, अलोंग ओपी परपेंडिकुलर टू ओपी। ठीक है, अलोंग ओपी और परपेंडिकुलर टू ओपी। तो पहले मैं लिख देता हूँ कि क्या आएगा, काम करते हैं, लिख दें कि ना लिखें कि पहले समझाएं। पहले एक काम करते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दिया है कि ये आएगा, ठीक है, वैसे ही इसका भी क्या आएगा, इसको पहले लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा v प्लस डेल वी का एक कंपोनेंट आएगा v प्लस डेल वी कॉस डेल थीटा की जगह आएगा 90 प्लस डेल थीटा। ठीक, और एक आएगा v प्लस डेल वी साइन डेल थीटा की जगह आ जाएगा यहाँ पे 90 प्लस डेल थीटा, 90 डिग्री है ये। ठीक, और अब आपको पता ही है कि v प्लस डेल वी कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, v प्लस डेल वी को एज इट इज रखेंगे और ये कॉस 90 प्लस डेल थीटा हो जाएगा साइन डेल थीटा, माइनस वाला यहाँ पे आ गया। साइन 90 प्लस थीटा कॉस डेल थीटा पॉजिटिव में होता है तो ये वही रहेगा, तो v प्लस डेल वी बस साइन 90 प्लस थीटा की जगह आ जाएगा कॉस डेल थीटा आ जाएगा। ठीक, तो जो ये वाला है ये अलोंग ओपी आया है, आप लिखोगे अलोंग ओपी, और जो ये वाला आया है दिस इज परपेंडिकुलर टू ओपी। ठीक, दिस इज अलोंग ओपी, दिस इज परपेंडिकुलर टू ओपी। अब ये आया कैसे है इसको फिगर से समझेंगे, क्योंकि जैसे यहाँ पे समझा, ठीक है, कि इस ओपी के अलोंग इसका कंपोनेंट है कि ये आएगा और इस ओपी का परपेंडिकुलर यही होता है, तो इसका एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर आएगा। तो उसी तरीके से इसका भी समझेंगे, v प्लस डेल वी का समझेंगे कैसे हो रहा है। ठीक, तो चलो नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो इसको समझने के लिए पहले आपको वैसे ही फिगर बनाते हैं। पहले ये एक पॉइंट P है इसका, ठीक है, पॉइंट P है, और ये आपके पास एक पॉइंट Q है। ठीक, थोड़ा सा और यहाँ पे नीचे बनाते हैं ताकि पूरा फिगर आ जाए। ठीक, तो पहले कर्व बना लेते हैं। ये पॉइंट P पे पार्टिकल यहाँ पे था, पॉइंट Q पे पार्टिकल यहाँ पे है। इसका पोजीशन वेक्टर OP है और इसका मान लीजिए कुछ ऐसा है। थोड़ा अजीब सा बन गया है इस बार, लेकिन कोई बात नहीं, हमको समझने से मतलब है। यहाँ पे R होगा, यहाँ पे R प्लस डेल R होगा, ये वाला छोटा सा एंगल डेल थीटा है, ये वाला थीटा है। अच्छा, इसके अलोंग आपके पास रेडियल वेलोसिटी u होती है, बता ही रखा है। ठीक है, और इसके अलोंग रेडियल वेलोसिटी क्या होती है, u प्लस डेल u होती है। ठीक है,
और एक और चीज़ बतानी है कि P के परपेंडिकुलर, थोड़ा करो ऐसे नहीं बना है, तो P के जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी वो V होगी, और जो Q के परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी वो आपके पास V प्लस डेल V होगी। हाँ बिल्कुल सही बात है। इतना तो स्टार्टिंग से ही बात करते आ रहे हैं कि जो P के परपेंडिकुलर जाएगी, मान लीजिए परपेंडिकुलर एंगल है ये, तो P पॉइंट पर जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी वो ट्रांसवर्सल होगी, जिसको बोलेंगे V वेलोसिटी, और Q पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी वो भी ट्रांसवर्सल वेलोसिटी होगी, लेकिन वो V प्लस डेल V होगी एंड परपेंडिकुलर टू OP। तो इतना तो हमने आपको स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, जरा देखो। समझने वाली बात ये है कि अगर आप ध्यान से देखें, ठीक, अगर आप ध्यान से देखो तो U प्लस डेल V ये है, और एक्चुअली ये वाला एंगल भी आपके पास क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा। और अब ध्यान देने वाली बात ये भी है कि ये वाला एंगल तो 90 डिग्री क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो अगर ये OP का परपेंडिकुलर तो क्योंकि परपेंडिकुलर भी होगी V प्लस डेल V ट्रांसवर्सल वेलोसिटी, तो ये एंगल 90 डिग्री बनाएगी। दूसरी चीज कि ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री तो नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसवर्सल वेलोसिटी क्या होती है, OQ के परपेंडिकुलर होगी, OP के परपेंडिकुलर तो नहीं कर सकते हैं, तो ये 90 डिग्री होगी। बट ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, इसके लिए हमें काम करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। ये वाला एंगल क्या होगा, अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होगा, क्योंकि दोनों लाइन, ये वाली लाइन जो एक्स एक्सिस वाली है और ये वाली लाइन पैरेलल हो जाएंगी, तो ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलो ये तो समझ में आ गया कि नहीं, ये आपका एंगल है थीटा। और दूसरी चीज, अब ये 90 डिग्री है, ठीक, ये 90 डिग्री है, और अगर ये 90 डिग्री है तो एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, इफ दिस इज 90 डिग्री, इफ दिस इज 90 डिग्री, तो अगर हम इसका एक कॉम्पोनेंट लेते थे, ठीक, OP वेक्टर है, तो OP वेक्टर के अलोंग हमने U प्लस डेल V का भी एक कॉम्पोनेंट लिया था, तो ये वाला एंगल कितना हमने निकाला था, बताइए। ये वाला एंगल क्या था, लेट्स चेक इट आउट, मुझे चेक करने दीजिए, और डेल थीटा था। ओके, तो ये वाला एंगल आपके पास डेल थीटा था। चलो ठीक है, हमको निकालना है ये वाला एंगल कितना होगा, ठीक, ये वाला एंगल कितना होगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला एंगल 90 डिग्री आ गया है, ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री आ गया है तो क्या ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये वाली लाइन वही है। तो अगर ट्रांसवर्सल वेलोसिटी क्यू पे परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर होगी, यहाँ पे परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, समझने की कोशिश करिए, अभी एंगल को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ट्रांसवर्सल वेलोसिटी थोड़ा सा अजीब इस डायरेक्शन में है, तो हमें सारे एंगल्स को ध्यान में रखना होगा। तो ये इसके परपेंडिकुलर होती है ट्रांसवर्सल वेलोसिटी, तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल डेल थीटा है, बताया था, ये वाला डेल थीटा, ये वाला डेल थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पैरेलल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल्स हो जाएंगे। तो डेल थीटा, ये वाला थीटा और ये थीटा, और ये वाला 90, ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 90 प्लस डेल थीटा। चलो इतना तो समझ में आ गया। ये 90 है, लेकिन ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 90 और प्लस डेल थीटा, तो दिस टोटल एंगल इज 90 प्लस डेल थीटा। अब ये वाली लाइन पैरेलल है, और अगर आप देखो तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। अगर ये वाला होल एंगल 90 प्लस डेल थीटा है बेटा, तो क्या ये वाला एंगल भी 90 प्लस डेल थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल्स। समझ में आया क्या, अब समझ में आया, बताओ जल्दी से बताओ, समझ में आया कि नहीं। ठीक, तो इसीलिए जो एंगल अभी मैंने पीछे लिखा है 90 प्लस डेल थीटा होगा, फॉर दैट वाई, तो ये 90 प्लस डेल थीटा होगा। अब इसका अब ट्रांसवर्सल वेलोसिटी का एक कंपोनेंट पर अलोंग OP होना चाहिए, तो OP वाला ये है, तो एक कंपोनेंट आपका ये वाला हो जाएगा। सो दिस इज योर V प्लस डेल V कॉस 90 प्लस डेल थीटा, क्योंकि एंगल आपके पास 90 प्लस डेल थीटा है, और एक आपका परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर कैसे कर दें, सॉरी, हाँ ठीक है, तो एक आपका परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर मान लीजिए कुछ ऐसा जाएगा, एंड दिस इज योर V प्लस, परपेंडिकुलर करना है, ठीक है, इस बात का ध्यान देना है। तो परपेंडिकुलर काटे
तो परपेंडिकुलर ओपी को काटना भी चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर नहीं बनेगा, परपेंडिकुलर कुछ काटना भी चाहिए, तो परपेंडिकुलर आपका कुछ इस तरीके से काटेगा, ठीक है, कट नहीं रहा है बट काटेगा कुछ इसी तरीके से, तो यहाँ पे ऐसा जाएगा। तो ये आपका v प्लस डेल वी, और ये परपेंडिकुलर वाला होगा तो साइन 90 प्लस डेल थीटा। क्या कुछ समझ में आया है? फिगर को ध्यान से देखिए, क्या कुछ समझ में आया अभी, मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। इनिशियली हमारे पास ओपी था, पोजीशन वेक्टर आर था, एंगल थीटा था, तो इस डायरेक्शन पे क्या होगी, रेडियल वेलोसिटी यू होगी, ठीक। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो अगर यहाँ पे इसका ऐसे पैरेलल बनाया जाए तो क्या ये वाला एंगल थीटा होगा? बिल्कुल थीटा होगा। अब देखो, अब ध्यान से देखिए, अब ओ क्यू लाइन ये है, आर प्लस डेल आर है, तो यहाँ पे आपका रेडियल डायरेक्शन पे क्या है, यू प्लस डेल यू है। तो एक काम करते हैं, यू प्लस डेल यू पे भी जब अलॉन्ग ओपी कॉम्पोनेंट ले रहे थे, अलॉन्ग ओपी डायरेक्शन ये है, तो अलॉन्ग ओपी का मतलब है कि आपको उसकी डायरेक्शन में चेक करना है। मैं जब बोलूँ अलॉन्ग ओपी परपेंडिकुलर टू ओपी, तो मतलब आपको उसकी डायरेक्शन में चेकआउट करना है। तो इस डायरेक्शन में जब हम ओपी की तरफ गए तो देखो यहाँ पे एंगल डेल थीटा है, तो यहाँ पे एंगल डेल थीटा होगा, ये 90 डिग्री बनेगा क्योंकि ट्रांसवर्सल वेलोसिटी है क्यू पॉइंट पे, तो ट्रांसवर्सल वेलोसिटी क्यू पॉइंट पे यू वी प्लस डेल वी है, तो परपेंडिकुलर होगी 90 होगा, ये 90 होगा, ये थीटा है तो ये प्रॉपर 90 प्लस डेल थीटा होगा। तो उसका एक कॉम्पोनेंट अलॉन्ग ओपी क्या आएगा, वी प्लस डेल वी कॉस 90 प्लस डेल थीटा, और एक परपेंडिकुलर वाला आएगा वी प्लस डेल वी साइन 90 प्लस डेल थीटा। तो बस इतना ही बताया हमें, बस हमें यहाँ पे ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? अच्छा, टाइम कितना हो रहा है? 22 वाले मिनट पे आप लोग को कमेंट करना है कि क्या आपको ये समझ में आया, ठीक। तो जिसको समझ में आया है वो 22 मिनट्स का टाइम टाइप करके मुझे बोलेगा कि सर हाँ समझ में आ गया, इतना क्लियर है। तो यही हमने लिखा है कि ट्रांसवर्सल वेलोसिटी का एक कंपोनेंट अलॉन्ग ओपी क्या होगा, v प्लस डेल वी कॉस 90 प्लस डेल थीटा है। इसको सॉल्व किया है तो माइनस का v प्लस डेल वी साइन डेल थीटा आ गया है, और इसको भी सॉल्व किया है तो v प्लस डेल वी कॉस डेल थीटा आ गया। अब हमें दोनों वेलोसिटीज़ के यानी क्यू पॉइंट पे रेडियल वेलोसिटी का और क्यू पॉइंट पे ट्रांसवर्सल वेलोसिटी का दोनों का कंपोनेंट निकाल लिया है। अब दोनों का कंपोनेंट हमने निकाल लिया है तो हम निकालेंगे रिजल्टेंट। तो सबसे पहले निकालेंगे रिजल्टेंट वेलोसिटी एट ओपी। सबसे पहले हम निकालेंगे रिजल्टेंट वेलोसिटी एट ओपी। ओपी वाला जो है ये वाला है, इस पर रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालते हैं। तो या अलॉन्ग ओपी बोल सकते हैं, ठीक, अलॉन्ग ओपी बोलिए। तो वेलोसिटी एट क्यू पॉइंट पे अगर वेलोसिटी चेक करें तो अलॉन्ग ओपी क्या है, वेलोसिटी एट क्यू अलॉन्ग ओपी क्या है, एक तो ट्रांसवर्सल वेलोसिटी का ये वाला है, ये भी क्यू की डायरेक्शन ओपी डायरेक्शन में है, तो ट्रांसवर्सल वेलोसिटी का ये वाला ओपी डायरेक्शन में है, और इसके साथ साथ आपका रेडियल वेलोसिटी का भी था, ठीक है। रेडियल वेलोसिटी क्या था, ये वाला 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? हाँ, यहीं पे आपका रेडियल वेलोसिटी का भी था क्या, u प्लस डेल यू कॉस डेल थीटा। यहीं पे आपका रेडियल वेलोसिटी का भी था, जहाँ पे आपका ट्रांसवर्सल वेलोसिटी आया है ये ओपी के लॉन्ग है, तो u प्लस डेल वी का भी तो आया था ना ओपी के लॉन्ग, u प्लस डेल यू कॉस डेल थीटा। तो क्यू पे दो मतलब क्यू पे जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगा इन्हीं का रिजल्टेंट होगा, और वो होगा आपके पास u प्लस डेल यू कॉस डेल थीटा, ये आपका रेडियल वेलोसिटी के थ्रू आया था, माइनस v प्लस डेल वी साइन डेल थीटा। दोनों को जब प्लस करेंगे, इस वाले वेलोसिटी को इस वाले को वेलोसिटी को प्लस करेंगे तभी तो रिजल्टेंट आएगा, और जब दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा, ठीक, समझ में आया? ओके, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। ऐसे ही परपेंडिकुलर वाले के लिए भी चेक करेंगे, तो वेलोसिटी एट क्यू अलोंग या परपेंडिकुलर टू ओपी,
परपेंडिकुलर टू ओपी, परपेंडिकुलर टू ओपी चेक किया तो क्या आया, और इसका परपेंडिकुलर टू ओपी क्या था, यू प्लस डेल यू, इसका जो परपेंडिकुलर वाला था वो था यू प्लस डेल यू साइन डेल थीटा, इसका जो था यू प्लस डेल यू साइन डेल थीटा था, और वी वाले का क्या है, ये वाला आया है। ठीक, तो दोनों को प्लस करेंगे तो रिजल्टेंट आ जाएगा, क्योंकि रिजल्टेंट निकाल भी रहे हैं। तो इसका आ जाएगा यू प्लस डेल यू साइन डेल थीटा प्लस वी प्लस डेल वी कॉस डेल थीटा। सो दिस इज योर रिजल्टेंट वेलोसिटी एट क्यू। क्यू पे अलोंग ओपी और परपेंडिकुलर टू ओपी रिजल्टेंट वेलोसिटी आएंगी, जिसमें रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्सल वेलोसिटी का रोल है। ठीक, तो हमें एक्सीलरेशन निकालना है, तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी लेनी पड़ेगी। ठीक, अब देखो ओपी अलोंग ओपी आपकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आई है वो ये आई है, और परपेंडिकुलर टू ओपी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आई है वो ये आई है। तो ये वाली जो है ये आपकी रेडियल डायरेक्शन में है, बिल्कुल सही बात है, ये वाली आपकी रेडियल डायरेक्शन में है अलोंग ओपी। तो इसका यूज़ करके क्या आएगा, रेडियल एक्सेलरेशन आएगा, और ये वाली आपकी परपेंडिकुलर है। ठीक, ये वाली आपकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो इसका यूज़ करके आएगी ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये सब पूरी कहानी बताई डायग्रामेटिकली। इस रिजल्टेंट वेलोसिटी के तहत रेडियल डायरेक्शन के लॉन्ग रेडियल एक्सेलरेशन आएगा, और इस वेलोसिटी के तहत जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है अलोंग, ठीक है, टू दी ओपी, इससे आएगा आपका ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन। ठीक, तो जब आपको रेडियल एक्सेलरेशन निकालना होगा, उसका फॉर्मूला निकालना होगा, तो आपको ये वाला यूज़ करना होगा फॉर्मूले में, और जब आपको ट्रांसवर्सल निकालना होगा तो आपको ये वाला यूज़ करना होगा फॉर्मूले में। ठीक है, तो अब समझ में आया, ठीक है। अब हम निकालते हैं पहला अपना टॉपिक, रेडियल एक्सेलरेशन। तो जिसके लिए ये लेक्चर बना रहे थे वो अभी शुरू हुआ है, लेकिन जब तक इतना आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे ये सब हुआ है, तब तक कोई मतलब नहीं है, रटने का तो कोई मतलब नहीं है। ठीक, बाकी फॉर्मूला तो आप रट सकते हैं, लेकिन यहाँ तक रटने का कोई मतलब नहीं, ये आपको समझना होगा। तो रेडियल एक्सेलरेशन को हम बेसिकली बोलेंगे AR से डिनोट करेंगे, रेडियल एक्सेलरेशन। तो इसका फॉर्मूला वैसे ही लिखेंगे जैसे वेलोसिटी का था, बस ऊपर यहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगा, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आया था। तो डेल टी टेंडिंग टू जीरो, चेंज इन वेलोसिटी, रेडियल निकाल रहे हैं तो अलोंग ओपी चेंज इन वेलोसिटी लेंगे, यानी रिजल्टेंट वेलोसिटी अलोंग ओपी लेंगे, तो चेंज इन वेलोसिटी अलोंग ओपी इन डेल टी टाइम, अलोंग ओपी इन डेल टी टाइम, और नीचे आएगा डेल टी आएगा नीचे। इसको और सोल्व करेंगे तो AR की वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट डेल टी टेंडिंग टू जीरो, चेंज इन वेलोसिटी अलोंग ओपी इन डेल टी टाइम क्या है, ये वाली है। ठीक, ऊपर वाली जो रेडियल डायरेक्शन में है, तो यू प्लस डेल यू कॉस डेल थीटा माइनस वी प्लस डेल वी साइन डेल थीटा, और नीचे आएगा आपका डेल टी। ठीक है, तो ये तो आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी आया था, सॉरी ये तो आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी था, हमको निकालना क्या था, चेंज इन वेलोसिटी। तो आपको देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो टाइम तो डेल टी ही है, लेकिन ये जो आपकी वेलोसिटी है वो आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी तो है नहीं। देखो या ये क्यों ओपी क्यों लिखा है, अलो 8Q, ये तो आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी आपकी रेडियल डायरेक्शन में है अलोंग ओपी, ये आई है, दिस इज नॉट अ चेंज इन वेलोसिटी, दिस इज रिजल्टेंट वेलोसिटी अलोंग ओपी। तो ये तो लिख दिया डेल टी टाइम में। सो दिस इज योर फाइनल वेलोसिटी, ये आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी हमारी, इनिशियल वेलोसिटी तो हमारी यू ही होगी, रेडियल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यू थी, लेकिन जो रिजल्टेंट आई है वो ये आई है। समझ में आ रहा है, ओपी डायरेक्शन के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यू, लेकिन पूरी, ठीक है, इस यू की वजह से दो कंपोनेंट हुए थे, एक परपेंडिकुलर हुआ था, एक, ठीक है, अलोंग ओपी हुआ था, और फिर वी भी था, क्यू पॉइंट पे वी भी था, तो वी के भी दो कंपोनेंट हुए थे, अलोंग ओपी और परपेंडिकुलर टू ओपी। तो वहाँ से आया था फाइनल वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी, जो कि ये है। लेकिन जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो तो यू ही है, तो ये पहले से ही रहेगा। तो चेंज इन वेलोसिटी, सॉरी रिजल्टेंट वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो ये आपका फॉर्मूला होगा एक्सीलरेशन का। समझ में आया यहाँ तक? तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या बताओ,
कॉस डेल थीटा का एक्सपेंशन पहले ही बता चुके हैं, यानी पिछले वाले लेक्चर में बता चुके हैं, तो सॉल्व करेंगे नहीं इस बार। पिछले वाले लेक्चर देखिए कि कॉस डेल थीटा का एक्सपेंशन कैसे होता है। तो जब पिछले वाले लेक्चर में कॉस डेल थीटा को एक्सपेंड किया था तो बेसिकली 1 बचा था, और जब साइन डेल थीटा को एक्सपेंड किया था तो बेसिकली क्या बचा था, डेल थीटा बचा था। तो उसी को यहाँ पे हम लोग आज यूज़ करेंगे। तो ए आर की वैल्यू आ जाएगी, यानी रेडियल एक्सलेशन की वैल्यू आ जाएगी डेल टी टेंडेंट टू 0 यू प्लस डेल यू। इसको एक्सपेंड किया था तो 1 आया था, तो 1 रख दिया, माइनस वी प्लस डेल वी, और इसको एक्सपेंड किया था तो डेल थीटा आया था, और ये वाला माइनस इनिशियल वेलोसिटी आपका एज इट इज नीचे डेल टी। ठीक, इसको और सोल्व करते हैं। ठीक है, इसको और सोल्व करते हैं। तो यहाँ से ए आर की वैल्यू आ जाएगी लिमिट डेल टी टेंडेंट टू 0, यहाँ से वी यू प्लस डेल यू आएगा, माइनस वी डेल थीटा माइनस डेल वी डेल थीटा मल्टीप्लाई किया और माइनस का यू डेल टी। ये वाला यू को काटेगा, तो अब आपके पास ये बचेगा। इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास बचा है डेल यू माइनस वी डेल थीटा माइनस डेल वी डेल थीटा। तो नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे पेज भर गया है। तो हमारे पास क्या आ गया, देखो हमारे पास आ गया ए आर इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंडेंट टू 0। नोट्स बनाते रहेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, लिमिट डेल टी टेंडेंट टू 0, यहाँ पे आपके पास बचा डेल यू माइनस वी डेल थीटा बचा और डेल वी डेल थीटा बचा, और नीचे आपके पास बच रहा है डेल टी। ठीक, इसको बेसिकली अब सॉल्व करेंगे। तो काम करते हैं, लिमिट को सभी पे लगा देते हैं। लिमिट को लगा सकते हैं सभी पे, अलजेब्रा ऑफ लिमिट लगा देंगे। ठीक है, तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट के थ्रू लिमिट सभी पे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो लिमिट डेल टी टेंडेंट टू 0 इस पे लगेगा तो क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल टी हो जाएगा। ठीक है, माइनस लिमिट डेल टी टेंडेंट टू 0, फिर इस पे लगेगा तो वी डेल थीटा बाई डेल टी हो जाएगा, माइनस लिमिट डेल टी टेंडेंट टू 0 डेल वी डेल थीटा बाई डेल टी हो जाएगा। ठीक, अब फिर से वही काम करेंगे। एस डेल टी टेंडेंट टू 0 है तो डेल थीटा भी आपका जीरो की तरफ टेंड करेगा। अगर डेल टी टेंडेंट टू 0 है तो डेल थीटा भी 0 पे टेंड करेगा, मतलब ये वाला 0 हो जाएगा, क्योंकि डेल थीटा की वैल्यू जैसे 0 रखेंगे तो 0 इंटू समथिंग 0, और अपॉन डेल टी कुछ भी हो तो 0 हो जाएगा। तो ये 0, ये खत्म हो गया। तो ए आर की फाइनली वैल्यू क्या आई, लिमिट डेल टी टेंडेंट टू 0 डेल यू बाई डेल टी माइनस लिमिट डेल टी टेंडेंट टू 0 वी डेल थीटा अपॉन डेल टी। ठीक, ये फाइनल वैल्यू आई ए आर की। अब यहाँ से जैसे ही लिमिट हटेगा तो ये डी यू अपॉन डी टी हो जाएगा, तो डी यू अपॉन डी टी हो गया, और यहाँ पे जैसे लिमिट हटेगा तो ये हो जाएगा वी इंटू इस पे डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा, तो डी थीटा बाई डी टी हो गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हमें u की वैल्यू पता है और v की वैल्यू भी पता है। हमें u और v की वैल्यू पता है। u क्या है, रेडियल वेलोसिटी है, v क्या है, ट्रांसवर्सल वेलोसिटी है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ट्रांसवर्सल वेलोसिटी होती है u होती है r डॉट, यानी डी आर बाई डी टी, और सॉरी ये जो आपकी रेडियल वेलोसिटी होती है वो r डॉट होती है, डी आर बाई डी टी, और ट्रांसवर्सल वेलोसिटी होती है r थीटा डॉट, यानी r डी थीटा बाई डी टी। तो इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो d बाई डी टी तो एज इट इज रहेगा, u की जगह रखेंगे डी आर बाई डी टी, ठीक, माइनस v की जगह रखेंगे r डी थीटा बाई डी टी, और ये वाला डी थीटा बाई डी टी एज इट इज। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। सिर्फ मैथमेटिकली सॉल्व कर रहे हैं, वैल्यूज़ को पुट कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ से बस सॉल्विंग का ही काम है बस। अब ये हो जाएगा डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। दिस इज योर रेडियल एक्सेलरेशन। तो एट द एंड आपको यही वाला फॉर्मूला याद रखना है कि रेडियल एक्सेलरेशन होता क्या है, ताकि आप न्यूमेरिकल में यही वाला फॉर्मूला यूज़ करें। ठीक है, प्रूफ आपके लिए था, समझाने के लिए था, और प्रूफ इस तरीके से होता है और इस तरीके से फॉर्मूला निकलता है, इसी तरीके से फॉर्मूला डिराइव होता है रेडियल एक्सेलरेशन का। लेकिन आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। जैसे रेडियल वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको याद है डी आर बाई डी टी, वैसे ही रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए,
d2r/dt² माइनस r dθ/dt का होल स्क्वायर। अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं बेटा, कैसे? ए रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू d2r/dt² हो जाएगा r डबल डॉट माइनस r एज इट इज, और ये थीटा डॉट का होल स्क्वायर। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए आर इज इक्वल टू r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का होल स्क्वायर। तो सॉरी, किसको किसको रेडियल एक्सेलरेशन समझ में आया? किसको किसको रेडियल एक्सेलरेशन समझ में आया? अब जैसे रेडियल निकाला है वैसे ही ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। रेडियल एक्सेलरेशन के लिए क्या किया था जरा देखो। रेडियल एक्सेलरेशन के लिए हम लोगों ने फाइनल वेलोसिटी और रिजल्टेंट वेलोसिटी यही यूज़ किया था, क्योंकि वो रेडियल डायरेक्शन थी अलोंग ओपी। अब ट्रांसवर्सल वेलोसिटी निकालेंगे तो रिजल्टेंट वेलोसिटी यही यूज़ करेंगे, और इनिशियल वेलोसिटी हमारे लिए क्या हो जाएगी? वी हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी ट्रांसवर्सल जो होगी, यानी परपेंडिकुलर टू ओपी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? परपेंडिकुलर टू ओपी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? वी। तो इनिशियल वेलोसिटी वी हो जाएगी, तो यू की जगह वी आ जाएगा, बाकी इसकी जगह क्या आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा। तो ट्रांसवर्सल के लिए ये वाला यूज़ करेंगे और उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे इस तरीके से सॉल्व किया है। ठीक, तो सॉल्व करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सेकेंड ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन। तो सेकेंड हेडिंग डालिए ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन। तो ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन को पहले तो इसको डिनोट कैसे करते हैं? या तो आप इसको 80 से डिनोट करिए, जैसे AR से डिनोट किया था रेडियल एक्सेलरेशन को, वैसे 80 से डिनोट कर दीजिए। ठीक है, या तो ए थीटा भी बोलते हैं कोई कोई, ठीक, या तो F के ऊपर ऐसे एवरेज लगा देते हैं, एवरेज का सिंबल। तो ये सारे इसके सिंबल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी सिंबल में आपको पूछ सकता है। तो हम लोग एक काम करते हैं, ए थीटा लेके चलते हैं, क्योंकि ए थीटा यहाँ पे कॉमन है। तो ए थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? लिमिट इंपोज करेंगे डेल टी टेंडिंग टू 0 पे, यहाँ पे लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी, और ट्रांसवर्सल है तो परपेंडिकुलर होगा, तो चेंज इन वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू ओपी इन डेल टी टाइम। ठीक, और अपॉन डेल टी। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? रिजल्टेंट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू ओपी माइनस इनिशियल वेलोसिटी वी। तो ये हो जाएगा ए थीटा इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंडिंग टू 0। चेंज इन वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू ओपी क्या था? आइए चेक करते हैं। ठीक है, चेक तो करना पड़ेगा। u प्लस डेल यू का साइन डेल थीटा प्लस v प्लस डेल वी का कॉस डेल थीटा। ओके, तो लिख लेते हैं u प्लस डेल यू का साइन डेल थीटा। ये सब याद करना बहुत आसान है। अभी आपको लग रहा होगा कि क्या कर रहे हैं, बट धीरे धीरे जब आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ लिंक है। प्लस v प्लस डेल वी का कॉस डेल थीटा, और डेल टी की जगह डेल टी आ जाएगा, और इनिशियल वेलोसिटी v थी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे जैसे करते आए हैं। तो ए थीटा हो जाएगा लिमिट डेल टी टेंडिंग टू 0। अब आपको समझदार वाला बच्चा क्या होगा, समझ जाएगा कि साइन डेल थीटा का एक्सपेंशन लगेगा, कोस डेल थीटा का एक्सपेंशन लगेगा, तो कर ही चुके हैं। तो u प्लस डेल यू, इसका होता है डेल थीटा, प्लस v प्लस डेल वी, इसका होता है 1 माइनस v अपॉन डेल टी। ठीक, what we will get a theta is equal to limit del t tending to 0 u del theta अपॉन डेल टी। ठीक, हमने अलग अलग कर लिया है पहले से ही और लिमिट लगा दिया है, प्लस फिर इस पे भी लिमिट लगेगा, तो लिमिट डेल टी टेंडिंग टू 0 डेल यू बाय डेल टी डेल थीटा, ये आएगा। ठीक है, सेकेंड वाले में ये आएगा, प्लस अच्छा ये वी से ये वी कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ यही बचेगा। तो लिमिट डेल टी टेंडिंग टू 0 डेल वी बाय डेल टी। ठीक, किसको यहाँ तक समझ में आया है? जिसको भी समझ में आएगा तो भाई यहाँ से आपको बताना है कि समझ में आ गया है। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे आप कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ ये वाला लेक्चर, अच्छा ये वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा आपको, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ के ये वाला जो फॉर्मूला हम करवा रहे हैं रेडियल एक्सेलरेशन का और ट्रांसवर्सल का, ये तो 100% पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सवाल आएंगे। ठीक, तो ए थीटा जैसे लिमिट इंपोज करेंगे ये हो जाएगा u डी थीटा बाई डी टी। ठीक,
जैसे लिमिट इम्पोज करेंगे ये हो जाएगा यू डी थीटा, यू तो वही रहेगा, इस पर लिमिट इम्पोज हो जाएगी तो डी थीटा अपॉन डी टी हो जाएगा। फिर ये तो जीरो हो जाएगा, ये क्यों जीरो हो जाएगा, एस डेल टी टेंडिंग टू जीरो इम्प्लाइज कि डेल थीटा भी जीरो की तरफ टेंड करेगा, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो, जीरो अपॉन डेल टी जीरो, ये ओवरऑल जीरो हो जाएगा। तो बचेगा सिर्फ ये, तो ये तो जीरो हो गया, बचेगा ये भी क्या हो जाएगा, डेल डेल वी है तो डी वी बाई डी टी हो जाएगा। ठीक, अब आप समझ ही गए होंगे कि यू का फॉर्मूला रखना पड़ेगा, वी का फॉर्मूला रखना पड़ेगा। तो ए थीटा हो जाएगा, यू का फॉर्मूला क्या होता है, डी आर बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी एच इट इज प्लस डी बाई डी टी। वी का फॉर्मूला क्या होता है, आर डी थीटा बाई डी टी। ठीक, तो क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक, यहां से क्या हो जाएगा, ए थीटा इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी। ये डिफ्रेंशिएशन हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि ये यू इंटू वी का फंक्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो पहले हम एक काम करते हैं, आर को छोड़ते हैं, डी थीटा बाई डी थीटा बाई डी टी का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो ये आ जाएगा डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। जब डी थीटा बाई डी टी का डी बाई डी टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर आएगा, प्लस अब आर का करेंगे, डी थीटा बाई डी टी को एच डी रखेंगे, तो डी थीटा बाई डी टी को एच डी रखा, आर का किया तो डी आर बाई डी टी हो गया। क्लियर हो गया, ओके। अब ये डी आर बाई डी टी है और डी थीटा बाई डी टी है, ये भी डी आर बाई डी टी है, डी थीटा बाई डी टी है। ठीक है, या काम करते हैं, इसको डॉट में लिखते हैं तो अच्छा लगेगा। जब इसको डॉट रिप्रेजेंटेशन में लिखा तो डी आर बाई डी टी का डॉट रिप्रेजेंटेशन होता है आर डॉट, डी थीटा बाई डी टी का डॉट रिप्रेजेंटेशन होता है थीटा डॉट प्लस आर, इसका डॉट रिप्रेजेंटेशन होगा थीटा डबल डॉट, ठीक, और इसका होगा थीटा डॉट इंटू आर डॉट। ये और ये सेम है और एडिशन हो रहे हैं तो 2 टाइम्स हो जाएंगे, तो ए थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट। दिस इज योर रिक्वायर्ड ट्रांसवर्सल एक्सीलरेशन। ये आपका ट्रांसवर्सल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, ये वाला आपका ट्रांसवर्सल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है। 1 मिनट दिखा देते हैं आपको। ठीक, तो रेडियल एक्सीलरेशन का था, क्या था रेडियल एक्सीलरेशन का, रेडियल एक्सीलरेशन का था आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर, और ट्रांसवर्सल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट। ठीक, अब एक चीज और यहाँ पे लिखिए नोट, इसमें भी एक नोट करिए, इसके 2 फॉर्मूले हैं, ट्रांसवर्सल एक्सीलरेशन के 2 फॉर्मूले हैं। 2 फॉर्मूले मतलब दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। 2 कहने मतलब है कि 2 तरीके से लिख सकते हैं। तो अभी हमने क्या लिखा है, ट्रांसवर्सल एक्सीलरेशन को क्या लिखा है, 2 आर डॉट, देखिए चेक करिए, 2 आर डॉट थीटा डॉट, मुझे तो याद है तो मैं लिख रहा हूँ, 2 आर डॉट थीटा डॉट माइनस, सॉरी प्लस था, आर थीटा डबल डॉट। अभी हमने ये लिखा है, हमने बताया कि ट्रांसवर्सल एक्सीलरेशन ये होता है 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट। अब मैं इसको ये जो फॉर्मूला है ट्रांसवर्सल एक्सीलरेशन का, जिसे बोल रहे हैं ए थीटा विच इज 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट, इट इज आल्सो इक्वल टू 1 अपॉन आर डी बाई डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट। तो किसी किसी क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता है ताकि आसानी से आंसर निकल आए, और किसी किसी में इससे भी काम चल जाएगा। देखिए दोनों फॉर्मूला एक ही है, लेकिन जनरली कहीं कहीं भी हम डायरेक्टली ये यूज करके भी निकल जाएंगे। तो अगर किसी न्यूमेरिकल्स में किसी क्वेश्चन में अगर आपके सर कहीं ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो घबराइएगा मत, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला सेम टू सेम होते हैं। कैसे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। तो हमारे लिए क्या है कि जो ए थीटा है वो बेसिकली क्या है, 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट को ही हम क्या बोल रहे हैं, 1 अपॉन आर डी बाई डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट। समझ में आ गया। अब ये और ये बराबर कैसे हैं, तो जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखते हैं ये आता है कि नहीं। तो जब इसको सॉल्व किया तो हमने सिंस 1 अपॉन आर डी बाई डी टी
इसको सॉल्व करते हैं, आर स्क्वायर थीटा डॉट, तो 1/r तो बाहर है, इसको एज इट इज रखा, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो कर लेते हैं। प्रोडक्ट क्या लगेगा, u इंटू वी का रूल लगेगा, u इंटू वी का फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो आर स्क्वायर को एज इट इज रखा, थीटा डॉट का टी के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, थीटा डबल डॉट, थीटा डॉट का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा टी के रेस्पेक्ट में, थीटा डबल डॉट, आर स्क्वायर एज इट इज प्लस थीटा डॉट को अब रखेंगे, आर स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2r r डॉट, ठीक 2r आएगा, फिर r का दोबारा होगा तो dr/dt हो जाएगा, dr/dt मतलब r डॉट, तो ये आएगा। अब 1/r का मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ऊपर है आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट r प्लस थीटा डॉट 2r r डॉट अपॉन r, एक r से एक r कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल, तो क्या आ गया r थीटा डबल डॉट प्लस 2 थीटा डॉट r डॉट। देखो ये वही है जो यहाँ पे लिखा है, ये वही है जो यहाँ पे लिखा है, तो इसको लिखिए, एक फ़ोन आ रहा है तब तक आप इसको लिखिए। ठीक है, तो ये होता है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑन रेडियल एक्सीलरेशन एंड ट्रांसवर्सल एक्सीलरेशन। तो किसको किसको आज का लेक्चर बताओ समझ में आया, 100% मुझे बताइएगा, कोई भी बच के नहीं आएगा। ठीक, जितने भी बच्चों ने ये बैच लिया है, जितने भी बच्चे हमारे बैच से जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, उन सभी को बताना है कि आज का लेक्चर और आज का जो फॉर्मूला का प्रूफ था और फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन किस किस को समझ में आया है, क्योंकि अब कुछ नहीं रह गया है। अब आपको हमने क्या क्या बता दिया, ज़रा देखो ध्यान से। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आपको बता दिया एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी, ठीक, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी बताई, कहाँ पे, कार्टेशियन में बताई, तो वेलोसिटी बताया और एक्सीलरेशन बताया, दोनों बताया। फिर कार्टेशियन में वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या क्या बताया, मतलब पैरेलल ही बोल सकते हैं, यहाँ पे भी वेलोसिटी बताई, यहाँ पे भी एक्सीलरेशन बताया, ये था कार्टेशियन में, दिस इज कार्टेशियन। ठीक, इसके बाद पोलर में क्या बताया, पोलर फॉर्म में क्या बताया, पोलर फॉर्म में बताया रेडियल वेलोसिटी जो कि ओपी के अलॉन्ग होगी, ट्रांसवर्सल वेलोसिटी जो कि परपेंडिकुलर टू ओपी होगी। ठीक, और यहाँ पे क्या बताया आज, रेडियल एक्सेलरेशन जो कि ओपी के अलॉन्ग ही होगी। ठीक, रेडियल एक्सेलरेशन मतलब ओपी डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा, और ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन जो कि ओपी के अलॉन्ग होगा। अब देखिए आपके पास नोट्स भी मैंने भेज दिया है यहाँ तक का, ठीक, और आपके पास फॉर्मूले भी हैं, यहाँ तक के सारे नोट्स, सारे फॉर्मूले, सारी चीज़ें आपके पास हैं, मतलब इसका भी फॉर्मूला है, इसका भी फॉर्मूला है, इन सभी का फॉर्मूला आपको आज तक, आज के लेक्चर को मिला के सब हो गया। ठीक, आज का लेक्चर अगर मिला लिया जाए, जहाँ पे आज हम लोगों ने रेडियल और ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन पढ़ा है, इनको अगर मिला लिया जाए तो आज का लेक्चर यहाँ तक हो चुका है। यहाँ तक के नोट्स भी आज आपके पास हैं। ठीक, यहाँ तक का नोट्स नहीं होगा, रेडियल और ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन का आज मैं नोट्स भेज दूंगा, लेकिन यहाँ तक का नोट्स मैंने कल तक में भेज दिया था। मतलब अब आपके पास सारे नोट्स हैं, अब आपके पास सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के। तो अब बस आपको करना है न्यूमेरिकल्स। तो अगला लेक्चर हमारा कुछ न्यूमेरिकल्स पे होगा और हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना सीखेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, गुड बाय। पढ़ते रहना, ठीक है, पढ़ते रहिए, और ऐसा कुछ नहीं है तो बैकलॉग अगर हो तो बैकलॉग निपटा लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि पेपर की जब डेट शीट आएगी तब पढ़ना है। आप लोगों ने बैच लिया है, परचेस किया है और बैच से जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए। छुट्टियाँ पढ़ ही रही हैं तो पढ़ते भी रहिएगा। ठीक है, चलते हैं।